हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? एवरग्रीन प्रॉफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक लर्निंग वीडियो के साथ साथ एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी की बात भी करेंगे। अब एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस वीडियो में जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन मार्केट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। और जो बीच का जो पार्ट रहेगा उसका हम डिस्कस करेंगे एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी के बारे में। कुछ स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा जो ट्रेडर्स के बेनिफिट के लिए रहेगी। और लास्ट में हम डिस्कस इस अगर आप पसंद आपको आता है वीडियो तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इसको। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। इस वीडियो में हम लाइक रखते हैं 100। उम्मीद है कि आप 100 लाइक्स तो आप लोग कर ही देंगे। ऑल राइट, लेट्स डिस्कस अबाउट द सीक्रेट ऑफ डे ट्रेडिंग। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं ट्रेडिंग को लेकर के, डे ट्रेडिंग को लेकर के। उनमें से ये भी एक वीडियो है जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप अगर ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको मार्केट ओपन होने के बाद ऐसा कौन सा टूल्स है जिसको यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसी में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 पर। ओके, यहां मार्केट ओपन हुआ। मैं कल का चार्ट देख लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये चार्ट रहा, यहां मार्केट ओपन हुआ 9:15 पर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 9:15 के, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, नोट कर लें, ध्यान से देखें। और अगर इसका फॉन्ट छोटा है तो मैं कोशिश करता हूं कि बड़ा दिख जाए आपको। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको बड़ा एक चार्ट दिखे इसका। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हमने बड़ा कर लिया। मान लीजिए ये चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आज के चार्ट की, बात कर लेते हैं। मैंने आज इसका कुछ डिटेल आपको भेजी भी है अपने फ्री टेलीग्राम चैनल्स के अंदर। मैंने कुछ डिटेल भी भेजी है, वो आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर मार्केट 9:55 पे, ये चार्ट है, ये हाई लगा 9:55 पे मार्केट में। ठीक है, ये हाई है, मार्केट टॉप पर 9:55 पे। अब हमको यहाँ से कैसे डिसाइड करें कि अब मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में और जाएगा ऊपर, या एक बार पुल बैक करेगा। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना, अब थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया इसको। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और सेम एग्जांपल मैंने आज 14 दिसंबर और 13 दिसंबर 2 दिन इसके चार्ट, इसके स्क्रीनशॉट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में डाले हुए हैं, पोस्ट किए हुए हैं, ये बताते हुए कि हम ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्केट कहां जा रहा है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल यहां मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है आपने, ये। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया आपने। ठीक है, यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक कर देता हूं जिससे कि आपको और क्लियर दिखे। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है, इंडिकेटर अगर नीचे ड्रॉ ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहे हैं, तो हम एक एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगा। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है, अनलेस अंटिल ये लाइन को, नीचे की लाइन को क्रॉस नहीं करता है, अगर यहां से लाइन को क्रॉस नहीं करता है, ध्यान से देखेंगे, जो बिगिनर्स हैं ध्यान से देखेंगे, ये लाइन हमने ड्रॉ किया। अब हमने ये देखना है कि जब तक ये लाइन, ये जो नीचे लाइन दिख रही है जहां क्रॉस कर रहा है, इससे नीचे क्रॉस ना करें, ट्रेड ना करें। अगर इससे नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम इसको सेल समझेंगे। ठीक है, यहां से नीचे आ जाएगा मार्केट, इस टेरिटरी में आ जाएगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और इससे ऊपर चल रहा है तो हम मार्केट को ऊपर देखेंगे। चलते बाजार में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है।
कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। आज का मेरा वीडियो, आज का मेरा जो मैंने जो भेजा था, उसको देखें एक बार। फॉर एग्जांपल ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पर हमने आई थिंक इसी टाइम मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके भेजी थी। कुछ नहीं करना आपने, एक ट्रेंड लाइन लानी है, उठानी है यहाँ से, एक ड्रॉ करनी है। आज का हाई, आज के हाई के बाद सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है क्रॉस करते हुए, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे बाजार जाता है, जब मार्केट चल रहा होगा तब तो यहां तक होगा ये, उसके बाद तो नीचे वाला चार्ट तो बाद में बनेगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूं, जब मार्केट रनिंग में होगा तो ये यहां तक चलेगा, जो बाद का लाइन आएगी वो बाद में क्रॉस करेगी। फॉर एग्जांपल यहां तक बाजार चल रहा था, करंट मार्केट यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। उस ये लाइन जो बनेगी ये बाद बाद में आएगी, ये जो इंडिकेटर से बाद में बनेगी। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, जब तक मार्केट इससे ऊपर है तो हमको बाय करके ही चलना है। मैं बताऊंगा आपको, ये देखिए मैंने एक दिया था आज आपको, ये देखिए। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये मैंने चलते मार्केट में आपको बना के दिया था। देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसका टाइमिंग आप देख लेना कितने बजे ड्रॉ किया, ये आपको भेजा है 11:08 पे। ये मैंने लाइन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको डिटेल भेजी है कि मार्केट अगर इससे ऊपर रहेगा, यहाँ पर एक सर्कल किया हुआ है मैंने, यहाँ भी सर्कल किया हुआ है, एक चार्ट निफ्टी का, एक चार्ट बैंक निफ्टी का है, ठीक है। तो आप देखेंगे मार्केट इससे ऊपर रहा तो मार्केट बहुत ऊपर तक गया, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर ट्रेड रहा। 11:08 की बात है ये, ठीक है। अब हम जाते हैं 11:08 में, 11:08 का चार्ट हम देख लेते हैं। ग्यारह बज के आठ मिनट ये यहाँ पर हमने इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो वहाँ भेजा था, तो इसका मतलब इसके आसपास इसका ही चार्ट होगा। ये देखिए यहाँ हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये हाई पे, ये देखिए और कहने का मतलब ये है कि हम जब हाई को कंसीडर करके, हाई को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम हाई का एक बॉटम पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं लाइन को, फिर हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन से नीचे तो कोई कैंडल नहीं आ रही है, कोई बड़ी कैंडल ट्रेंड लाइन को क्रॉस नीचे को तो ब्रेक नहीं कर रही है। अगर सारी कैंडल्स ऊपर को जा रही हैं तो हम एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म में ऊपर गया मार्केट, यहाँ से देख रहे हैं आप, ये कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर ऊपर गया। तो ये सीक्रेट है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। उसके बाद हम जो ट्रेडर हैं उन ट्रेडर के लिए एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं मैं। फॉर एग्जांपल आपको ये पता नहीं लग रहा है कि अब मार्केट यहां से कहां जाएगा, सपोर्ट क्या बनेगा, रेजिस्टेंस क्या बनेगा। मैं आज की बात कर लेता हूं, आज 14th 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हम एटलीस्ट 15 मिनट का चार्ट ही लगाते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मार्केट इसके बाद कहां जाएगा, तो ट्रेंड लाइन सेम ड्रॉ करनी है आपने। क्या करनी है, कल का क्लोजिंग, कल के क्लोजिंग को मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक कल का क्लोजिंग इंटैक्ट है, मार्केट उससे ऊपर है, तो हम कल के क्लोजिंग को आज का सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये कल का क्लोजिंग है, ये हमारा सपोर्ट हो गया। मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर है, ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई है मार्केट में। उसके बाद हम क्या कंसीडर करेंगे, फिर हम कंसीडर करेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कि कोई बड़ी मदर कैंडल, ये से मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, इसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी यहां पर, इसको मदर कैंडल बोलेंगे, इसको बेबी कैंडल बोलेंगे। उसके बाद हम कंसीडर करेंगे ट्रेंड लाइन के माध्यम से
हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा, ये कैंडल में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। हमने कहा भाई इससे बाजार अगर ऊपर जाता है हम इसको अपना एसएल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आज का चार्ट है। आई होप आपको बड़ा दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़ा दिख जाए। ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया, इंट्राडे एसएल लगा लिया इसको। कौन सी कैंडल को? जो बड़ी कैंडल है ओपन होने के बाद, मदर कैंडल, इसको हमने एसएल कंसीडर कर लिया। हमने ये बाइंग करके चले और इसका एसएल लगा दिया, ये हमका सपोर्ट हो गया हमारा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर हम आज का जो क्लोजिंग था, पहली कैंडल का क्लोजिंग, इसको हम अपना एसएल कंसीडर करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालेंगे। अब रेजिस्टेंस कहां बनेगा? इस कैंडल में अगर हमने कंसीडर कर लिया तो इस कैंडल की हाई, जो आज की पहली कैंडल मॉर्निंग की हाई थी, वो हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि जो भी कॉल बनती है, कोई भी चाहे वो कोई एडवाइजर हो, चाहे वो कोई टीवी का एंकर हो, कोई भी कॉल दे रहा है बाई या सेल की, तो बेस्ड ऑन चार्ट इसी को देख कर दे रहा है वो। यस, अदर फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं, मार्केट बिहेवियर से होता है, कैंडल बिहेवियर से होता है, ऑप्शन चेन देख के भी कॉल बनती है। बट एक सिंपल ट्रेडर जो कुछ नहीं समझता, केवल चार्ट को देख रहा है, अगर वो इन कैंडल्स को समझ ले तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट होगा। उसके अलावा हमारा शूटिंग स्टार्स है, हमारा इन्वर्टेड हैमर है, ये हमने भूलना नहीं है, उनको भी हमने कंसीडर करना है। शूटिंग स्टार अगर कहीं बन रहा है तो डेफिनेटली वहां पर एक रिवर्सल ट्रेंड बनेगा, और एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो डेफिनेटली वहां पर एक ट्रेंड डिसाइडर होगा वो, कि मार्केट कहां जाना है उसने। तो ये तो रहा हमारा बेसिक चीज जो हमने आज आपको बताया। अब हम एक और इसके अंदर एक चीज जोड़ते हैं, जो थोड़ा सा अलग होगा। उसमें यह है कि अगर मार्केट, मैं कई बार इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं आप लोगों को, अगर मार्केट कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर 3 कैंडल तक एक साथ चल रहा है, 3 कैंडल तक एक साथ चल रहा है, यानी कि हायर ऑन हाई लोअर ऑन लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहां देख लेते हैं, ये एक लोअर ऑन लो काटा उसने, यहां दिख रहा है आपको, पहला लो एक रेड बना यहां पर बना। मैं कोशिश करता हूं बताने की आपको, ये जो एरिया है इसको देखिए आप, पहला इंडिकेटर आया रेड का, दूसरा आया रेड का, तीसरा आया रेड का, चौथा आया रेड का। जब ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर लोअर ऑन लो काट रहा हो बाजार, तो हम यहां पर शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बिगिनर्स प्लीज ध्यान दें, अटेंशन रखें इस चीज पे। अगर पहला का इंडिकेटर आपको दिखा रेड का, दूसरा भी रेड का, तीसरा भी रेड का, आप बोलेंगे जी तीसरा तो रेड का है, क्या पता चौथा ग्रीन बन जाए, फिर क्या होगा? आपने तो बोल दिया चौथे पे आप शॉर्ट कर लो। यस, हम कर सकते हैं चौथे पे शॉर्ट, यहां प्रोबेबिलिटी है कि हमको कुछ मिल जाएगा। यही केस में बाइंग के केस में देख लीजिए आप, यहां देख लीजिए, ये बाइंग का केस है। पहला आया ग्रीन बना, दूसरा ग्रीन बना, तीसरा ग्रीन बना। अगर हमने तीसरे ग्रीन पे अटेम्प्ट कर लिया बाइंग, तो हमको कितने पॉइंट मिल गए? ये इतने पॉइंट हमको मिल गए। एसएल क्या मानेंगे हम? तीसरे कैंडल की लो को, तीसरे कैंडल की लो को हमारा एसएल मान लेंगे। तो जब भी ऐसा कोई मार्केट में ऐसी कोई पिक्चर आपको दिखती है, तो डेफिनेटली आप उसको अटेम्प्ट करेंगे बाइंग करने में और सेलिंग करने में। देखिए बहुत बेहतरीन है, यहां पर भी एक बना हुआ है, और मैं कोशिश करता हूं को दिखाने की। कई जगह ऐसा हुआ है, हायर ऑन हाई काटा है, ये देखो यहां दिख रहा है आपको, ये यहां पर हायर ऑन हाई काटा इसने, कंटिन्यूअस ट्रेंड बना ऊपर का, ये देखिए आप, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, कंटिन्यूअस उसने ट्रेंड दिया है बाइंग करने का, ये देखिए दिख रहा है आपको। तो जब भी ऐसा कोई सीन आपको दिखता है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग करने का। और इसी के अंदर एक चीज और आपको समझा देता हूं, जो आपको थोड़ा सा पता होगा, मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि आपको पता लग जाए, वो सीक्रेट पता लग जाए आपको। मार्केट अगर कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर 4 से 5 कैंडल अगर सेम रेंज में मार्केट घूमता है, यहां देख लीजिए आप, ये क्या पाया? 2 बजे का टाइम है, ठीक है। यहां से देख लेते हैं हम, मान लीजिए ये कैंडल है,
बाजार एकदम शांत हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसी को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, अगर मार्केट कंटिन्यूअस 5 से 6 कैंडल सेम रेंज में घूम रहा है और 20 से 25 मिनट का टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बाद जो बड़ी कैंडल बनेगी मार्केट उस तरफ जाएगा। मैं यहां पर बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आपको। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कैंडल कंटिन्यूअस मार्केट घूमा। टाइम क्या था, 1:30 से लेकर के 2:30 तक। उसके बाद सडनली एक बड़ी कैंडल आई, ये देखिए, इसकी विक देखिए, अब यहां तक पहुंची और मार्केट ने अपर ट्रेंड दिया, बाजार और ऊपर गया। अब इसके अलावा और जगह देख लेते हैं जहां बहुत देर तक मार्केट रहा हो, उसके बाद मार्केट ने एक लेवल दिया हो। जैसे ये देख लीजिए, ये कब का मार्केट है, 1 बजे के आसपास का, इसको देख लेते हैं। देखिए, पहला कैंडल 12 बजे, 12 बजे मार्केट शांत रहा, 12 से लेकर के यहाँ तक मार्केट शांत रहा 2 बजे तक। देखिए कितना लंबा टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, 7 दिसंबर को यहाँ से लेकर के 12 बजे से लेकर के यहाँ तक। सडनली फिर एक कैंडल बनी रेड, ये नीचे आई। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मार्कर से, आपको समझ में आ जाएगा। बिगिनर्स ध्यान दें इस पॉइंट पे, ठीक है, सभी लोग ध्यान दें, ध्यान से देखें चीज़ों को, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज माइंड से निकल जाएगा। देखिए ये आया, यहाँ देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारी कैंडल बिल्कुल छोटी छोटी बनी। टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, कंसोलिडेशन फेस बनाया यहाँ पर मार्केट ने। उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, ये देखिए, मार्केट कहां गया, नीचे गया। जब भी बड़ा कैंडल बनेगा उसके बाद तो मार्केट उस तरफ भागेगा। ये नीचे की कैंडल थी तो नीचे भागा मार्केट। अब फिर कोशिश करते हैं हम एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा कहां पर हुआ है जहां मार्केट बहुत देर एक सीमित दायरे में रहा और सडनली एक मोमेंट आई है मार्केट के अंदर। ठीक है, कोशिश करते हैं कि समझने की, कहीं दिख जाए अगर। अभी तो फिलहाल मार्केट ट्रेंडिंग जोन में चल रहा है, कहीं पर ऐसा इमीडिएटली दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर था ये, यहाँ देखेंगे आप, 2 बज के, यहाँ से देखिए आप, यहाँ मार्केट ट्रेंडिंग में रहा, सेम रेंज में मार्केट घूमता रहा, सडनली एक ग्रीन कैंडल बना बड़ा वाला, तो मार्केट कहाँ गया, ये देखिए आप, यहाँ देखिए इसको, ये एक सीमित दायरे में रहा यहाँ तक। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट नया हाई लगाया। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते समय हमको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करनी है और उसके हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। और साइडवेज मार्केट रहता है तो जो बड़ी कैंडल उसके बाद बनेगी उस तरफ मार्केट जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हायर ऑन हाई, लोअर ऑन लो के अंदर हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं मार्केट का। उसके अलावा बहुत सारे सीक्रेट्स हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हम अपने प्रीमियम कस्टमर्स को जो हमारे साथ डीमैट अकाउंट खोलते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो अपने जो आइडियाज है, जो सीक्रेट्स हैं, उन सीक्रेट्स को हम अपने ऐसे कस्टमर्स को शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आई एम श्योर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर तो आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर जरूर बन जाएंगे, ऐसा मेरा, मैं गारंटी ले सकता हूं। प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपको और भी वीडियोस भेजता रहूंगा जिससे आपको नॉलेज मिलेगी। थैंक यू।